दोस्त, जिंदगी में हर इंसान के पास कुछ न कुछ कमी जरूर होता है। कोई दिखने में कमजोर होता है तो कोई पढ़ने में पीछे रहता है, कोई बोलने में हकलाता है तो कोई पैसों की कमी से जूझता है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कमी क्या है, सवाल ये है कि आप अपनी कमी को देखते कैसे हैं। अगर आप अपनी कमी को बोझ मानते हैं तो वो कमी आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर आप अपनी कमी को पहचानते हैं और मेहनत करते हैं तो वही कमी आपका सबसे बड़ा ताकत भी बन सकता है। जिंदगी हमें हमेशा दो मौका देती है, या तो हम अपनी कमी को लेकर शिकायत करते रहे या फिर हम अपनी कमी को अपना कर मेहनत कर अपना पहचान बना ले। एक बात आप सोचिए कि आपको आगे बढ़ने से कौन रोकता है? क्या आपसे किसी ने कहा है कि आप अपनी कमी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं? किसी ने नहीं कहा होगा। आपको आगे बढ़ने से कोई रोकता है तो वो है आपका सोच। ये दुनिया आपके अंदर की कमी को नहीं देखती है, लेकिन ये दुनिया आपकी मेहनत और हिम्मत को जरूर देखती है। याद रखिए कि कमजोरी सिर्फ नजरिया का नाम है, जहाँ बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, लेकिन जीत की शुरुआत भी वहीं से होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा खेल यही है कि अपनी कमजोरियों को पहचानो, उसे अपनाओ और उसे अपने ताकत में बदल दो। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कमजोरियों को ताकत में कैसे बदल सकते हैं, और आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिससे आप अपनाते हैं और अपना जीवन बदलना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने सिर झुकाएगी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम सबके अंदर कमी होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हमारे अंदर कमी है, आलस है। सवाल ये है कि हम अपनी कमी से भागते क्यों हैं। कोई अपनी कमी को छुपाता है तो कोई अपनी कमी को दूसरे पर थोपता है, तो कोई अपनी कमी को लेकर शिकायत करते रहता है। जितना आप अपनी कमी से भागते हैं ना, वही कमी आपको आगे भी बढ़ा सकती है। आप अपनी कमी को जितना छुपाते हैं उतना ही आपके अंदर का डर आपको खाता है। मेरे भाई, कमी कभी छुपाने से नहीं जाती है, लेकिन कमी को अपना कर मेहनत करने से जिंदगी जरूर बदल जाती है। एक बात आप सोचिए कि जब आप अपना चेहरा आईने में दिखते हैं तो क्या आप अपने चेहरे को छिपाते हैं? नहीं ना, आप अपने चेहरे को अपनाते हैं ना, चाहे आपके चेहरे पर जितना भी दाग धब्बा क्यों ना हो, आप अपने चेहरे को अपनाते हैं जरूर। इसी तरह जब आप अपने अंदर की कमजोरी को दिल से स्वीकार करते हैं तो दुनिया का मजाक भी आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं और यही सबसे बड़ा ताकत है। याद रखिए, जो इंसान अपने अंदर की कमी को छिपाता है ना, वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो झूठी जिंदगी जीता रहता है। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो आप मानिए कि हाँ, मुझे पढ़ने में दिक्कत है। अगर आपको बोलने में दिक्कत है तो आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, मुझे बोलने में दिक्कत है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप मानिए कि हाँ, मेरे पास पैसे की कमी है। जब आप अपनी कमी को मान लेते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी कमी को वैसे ही छोड़ दीजिए या फिर आप अपनी कमी को अपना कर एक नया जंग शुरू कीजिए। क्योंकि कमी को अपनाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि कमी को ना अपनाना सबसे बड़ा कमजोरी है। इसलिए अब से आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दुनिया वाले वही कहते हैं जो आप उन्हें सुनाते हैं। अगर आप अपने अंदर की कमी को छिपाते रहेंगे तो लोग आपको ताने भी जरूर मारेंगे, लेकिन जब आप डट कर ये बोलते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है और मैं इसे सुधार कर रहूंगा, तो लोग आपको सलाम भी करते हैं। इसीलिए जिंदगी का पहला स्टेप यही है कि आप अपने अंदर की कमी को स्वीकार कीजिए। जिस दिन आप अपने अंदर की कमी को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी कमी आपके ऊपर हावी होना बंद कर देगी। आपने कभी न कभी गौर किया होगा कि हम अपनी कमजोरी को बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। कोई कहता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मैं पीछे रह गया। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि इस दुनिया में इतना बड़ा कमी नहीं है जितना बड़ा आपका मेहनत है। मेहनत वो चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल सकता है। मेहनत में इतनी ताकत होती है कि अंधेरे रास्ते को भी रोशनी में बदल देता है। याद रखिए कि कमजोरी सिर्फ शुरुआत है, लेकिन मेहनत उसे अंजाम तक पहुंचाने का ताकत रखता है। अब हम जानते हैं कि मेहनत करना क्यों जरूरी है। आप जरा सोचिए कि एक बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है तो क्या वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है? ऐसा नहीं है। उस बच्चे को बाकी बच्चे से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जिस दिन वो बच्चा बाकी बच्चों से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देगा ना, उसी दिन से वो बच्चा बाकी बच्चों से आगे बढ़ने लगेगा। क्योंकि मेहनत कमजोरी को ढक देता है, मेहनत कमजोरी को पहचान बना देता है। मेहनत दुनिया वालों को ये याद दिलाता है कि आप हार मानने वाले में से नहीं हैं। अब हम जानते हैं कि मेहनत करने का मतलब क्या है, क्योंकि मेहनत करने का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं है। मेहनत करने का मतलब ये होता है कि लगातार अभ्यास करना, गिरने के बाद भी उठना, अपने कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना, और सबसे जरूरी ये है कि हारने के बाद भी रुकना नहीं। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है ना, वो अपने आप को इतना छोटा बना देता है कि दुनिया उसे भूल जाती है। दुनिया सिर्फ उसका मेहनत का नतीजा देखती है। अगर आपके अंदर कमी है तो आप गरीब घर से आते हैं, तो आप इतना मेहनत कीजिए कि लोग आपकी गरीबी को नहीं, आपकी मेहनत को याद रखे। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर है तो आप इतना मेहनत कीजिए कि लोग आपकी कमजोरी को नहीं, आपकी मेहनत को याद रखे। और भी आपके अंदर कुछ कमी होगा तो आप लगातार मेहनत करके उससे भी सुधार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको धैर्य रखना है, क्योंकि मेहनत के दूसर का नाम धैर्य ही होता है। आप लगातार मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलता है। मेहनत का नतीजा धीरे धीरे मिलता है, और जब मिलता है तो पूरी दुनिया को हिला देता है। धीमी मेहनत भी आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बस शर्त यह है कि आपको हार मानकर बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे भाई, कमजोरी को ताकत में बदलने का दूसरा
स्टेप यही है, लगातार मेहनत। क्योंकि मेहनत में इतना ताकत होता है कि मजाक को भी मिसाल बना देता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हार जाता है। दूसरी तरफ एक इंसान के पास कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सफल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीतने वाला कभी भी अपनी ताकत से नहीं, अपने आत्मविश्वास से जीतता है। अब हम जानते हैं कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी होता है। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पर भरोसा रखना, अपने अंदर की कमी को जानते हुए आगे बढ़ना, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये मान लेना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि दुनिया भी उसी की सुनती है जो अपने आप पर भरोसा रखता है। अगर आप अपने आप से ये कहते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, तो वो काम चाहे जितना भी आसान क्यों ना हो, आपसे वो काम नहीं होता है। लेकिन जब आप अपने आप से ये कहते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको उस काम को करने से रोक नहीं सकती है। अगर आपका आवाज धीमा है लेकिन आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो लोग आपकी बात जरूर सुनते हैं। अगर आपके पास संसाधन की कमी है लेकिन आप लगातार मेहनत करते हैं तो लोग आपकी मेहनत को याद रखते हैं। अगर आपका अंग्रेजी टूटा फूटा है लेकिन आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो लोग आपकी सोच को समझते हैं, आपकी भाषा को नहीं। अब सवाल है कि आखिर आत्मविश्वास कैसे आता है? तो मैं आपको बता दूं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे आता है। जब आप अपने अंदर की कमी को अपनाते हैं और हर दिन आप अपना छोटा छोटा कदम बढ़ाते हैं, आप अपने गलतियों से डरते नहीं, आप उनसे सीखते हैं, तब आपके अंदर आत्मविश्वास आता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। याद रखिए, आत्मविश्वास डर के गैर मौजूदगी नहीं बल्कि डर के बावजूद भी खड़ा होने का नाम है। लोग आपको ताने मारेंगे, आप पे हंसेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आप लोगों के डर से हार मानकर बैठ जाएंगे या फिर आप आत्मविश्वास के साथ खड़ा होकर लोगों से ये कहेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, जो मैं ठाना हूँ वो कर सकता हूँ। आत्मविश्वास वो ताकत होता है जो लोगों के तानों से आपको बचाता है। आत्मविश्वास वो ताकत होता है जो कमजोरी को भी ताकत में बदल देता है। याद रखिए, मेहनत सिर्फ आपको ताकत देता है लेकिन आत्मविश्वास आपको पहचान देता है। मेहनत करने वाला इंसान मेहनती कहलाता है लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान लीडर कहलाता है। इसीलिए कमजोरी को ताकत में बदलने का तीसरा स्टेप यही है, आत्मविश्वास। क्योंकि आत्मविश्वास आपको हार से जीत की तरफ ले जाता है। दोस्त, इस दुनिया में हर इंसान सब कुछ लेकर पैदा नहीं होता है। किसी के पास बोलने की कला होती है तो किसी के पास लिखने की, किसी के पास समझने की कला होती है तो किसी के पास गिनने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज हमारे पास नहीं है वो चीज हमारे पास कभी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो चीज हमारे पास नहीं है उससे हमें सीखना चाहिए। आपके अंदर सीखने की भूख होना चाहिए, क्योंकि कमी भी हमेशा वहीं रहती है जहाँ सीखने की भूख खत्म होता है। अगर आपके पास सीखने की भूख है तो आपका कमी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है। अगर आप बार बार फेल हो जाते हैं तो सीखने की भूख आपसे कहेगी कि मैं क्यों बार बार फेल हो जाता हूँ। अगर आपको बोलने में दिक्कत है तो सीखने की भूख कहेगी कि मुझे बार बार अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सीखना चाहता है ना, उसका कमी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। अब सवाल है कि आखिर सीखना शुरू कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले सवाल पूछना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप सवाल पूछेंगे तो आप बेवकूफ कहलाएंगे। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप थोड़ी समय के लिए बेवकूफ होते हैं, लेकिन आगे चलकर आपसे ज्यादा समझदार कोई होता भी नहीं है। आपको अपनी गलतियों से भागना नहीं है, क्योंकि गलती करना कमजोरी नहीं है, बल्कि गलती से ना सीखना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इंसान हमेशा सीखते रहता है ना, वो इंसान कभी भी छोटा नहीं होता है, क्योंकि सीखने का मतलब होता है आगे बढ़ना। आज लोग आपकी कमी पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वही लोग आपको देखते हैं कि आप सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, वही लोग आपके पीठ भी थपथपाते हैं। क्योंकि जो इंसान सीखता है वो कभी भी गरीब नहीं रहता है, जो इंसान सीखता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता है, जो इंसान सीखता है वो कभी भी हार कर बैठता नहीं है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी ताकत है सीखने का भूख। आपको हमेशा याद रखना है कि मेहनत आपकी कमजोरी को मिटाता है, लेकिन सीखने की भूख आपकी कमजोरी को ताकत बनाता है। आप मेहनत और आत्मविश्वास के बिना शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन सीखने की भूख के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, कमजोरी को ताकत बनाने का चौथा स्टेप यही है, सीखने की भूख। क्योंकि जो इंसान सीखता है वो कभी रुकता नहीं है, और जो रुकता है वो कभी आगे बढ़ता नहीं है। जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो आप अपनी कमजोरी को बोझ मानकर उसके नीचे दबकर आप अपना जीवन बिता दीजिए, या फिर आप अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे ताकत में बदल कर आप अपना एक अलग पहचान बना लीजिए। कमजोरी हार का नाम नहीं है, कमजोरी तो बस एक इशारा है कि आपको और मेहनत करनी चाहिए, और जो इंसान मेहनत करता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। कमजोरी ताकत का नाम नहीं है, कमजोरी तो बस इशारा है कि आपको आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो इंसान आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है दुनिया उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करती है। कमजोरी रुकावट का नाम नहीं है, कमजोरी तो बस एक दरवाजा है जिसे खोलने के लिए आपको सीखने की चाबी चाहिए, और जो इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहता है उसका रास्ता कभी भी कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाई, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका कमी क्या है? क्या आपका कमी इतना बड़ा है कि उससे आपका मेहनत, आपका आत्मविश्वास, आपका सीखने की भूख हरा नहीं सकता है? कोई भी कभी बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है आपका डर, और जिस दिन आप अपने अंदर की डर को हरा देते हैं उसी दिन से आपका कमी आपका ताकत बन जाएगी। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जिसके पास मेहनत होता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं बैठता है, जिसके पास आत्मविश्वास होता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता है, जिसके पास सीखने की भूख रहता है वो कभी
कभी हारता नहीं है और जिसके पास धैर्य होता है आखिर में जीतता वही है। इसलिए अब से आपको अपनी कमजोरियों से भागना नहीं है, आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना है, क्योंकि आपका कमजोरी कल आपका पहचान बन सकता है। इसलिए आज आप अपने आप से वादा कीजिए कि मैं अपनी कमजोरी को ताकत में बदल कर रहूंगा, मैं अपनी कमजोरी को जीतने की वजह बनाऊंगा, मैं अपनी कमजोरी से भागूंगा नहीं, मैं अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे ताकत में बदलूंगा और इतना मेहनत करूंगा कि पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। आप मेहनत कीजिए, मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।